नमस्कार, मैं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के लिए, सामाजिक मुद्दों पर और समाज को कल्याणकारी बनाने वाली बातों पर हम बात करते हैं। तो आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पारुल अग्रवाल, इंग्लिश डिपार्टमेंट। हाँ जी। तो पारुल मैम, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा, जिस तरह से आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली आप देख रहे हैं, पहले की शिक्षा प्रणाली से भी आप रूबरू हैं और आने वाली शिक्षा प्रणाली भी आप देखेंगी, तो आपके हिसाब से कोई बदलाव होने ज़रूरी हैं? बेशक बदलाव ज़रूरी है। एक्चुअली चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ऐसा भी कहा जाता है। और जैसा आज का सिनेरियो चल रहा है, पहले केवल एक बुकिश नॉलेज थी कि हमने बच्चों को बुक से पढ़ाया है, कोई हमारा ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं था। कोरोना के बाद जो ये ऑनलाइन प्रोसीजर आ रहा है, इसमें हमें एक टीचर को और स्टूडेंट को दोनों एरियाज़ में परफेक्ट होने की ज़रूरत है। नॉट ओनली बुक्स, we have to provide them online material also, and we have to go for search on Google, on net also. First this was not there, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ये जो प्रणाली में चेंजेस आ रहे हैं, इसके लिए बच्चों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कोरोना के समय, मैं खुद का भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, हमें भी अपडेट होना पड़ा। वी वर नॉट अवेयर अबाउट दीज साइट्स एंड दीज सर्चिंग एंड दीज यूट्यूब एंड जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग। तो ये जो चेंजेस आए हैं, इसके साथ हमें एक स्टेप और आगे आना होगा, तभी हम अपने आप को बेस्ट प्रूव कर पाएंगे। तो ये चेंजेस तो प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली में आ ही रहे हैं। और आई थिंक अगर हम देखें तो थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट तो है इस चेंजेस का, लेकिन समय की डिमांड है कि हमें ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये चेंजेस मैं महसूस कर रही हूँ जो इस समय शिक्षा प्रणाली में आए हैं, क्योंकि मैं लास्ट 8 ईयर्स से जूनियर कोऑर्डिनेटर थी। तो कोई बच्चा मोबाइल कभी नहीं लाता था स्कूल में, नहीं ला सकता, पर आज आप बच्चों को मोबाइल लेकर स्कूल भी बुला सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस देनी है। कुछ बच्चे आउट ऑफ टाउन हैं, ड्यू टू कोरोना दे कैन नॉट कम टू जॉइन द क्लासेस, देन दे हैव टू जॉइन ऑनलाइन क्लासेस। सो शिक्षा प्रणाली का ये जो चेंज है, ये मुझे लगता है कुछ हद तक बहुत अच्छा भी है। हाँ, हमें इसे सही से यूज़ करना आना चाहिए। कोविड से पहले और अभी भी शायद कोविड ओमिक्रॉन अगर वेरिएंट आता है या इसके बाद भी अगर हम बात करें, तो क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं और क्या क्या आपको सीखने को मिला है? पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो एक किताब के माध्यम से होती थी, बच्चे स्कूल्स या कॉलेजेस में आके पढ़ाई करते थे, और अब ये है कि आप यहीं बैठे बैठे क्लास ले सकते हो और बच्चा अपने घर से बैठ के एजुकेशन ले सकता है। तो ये जो बदलाव है ये ज़रूरी भी है, जैसा आपने हम बताया। तो आपने क्या इससे सीखा, एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या सीखने को मिला इस चीज़ से? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते जो चेंज आया, एक बुक से हम ऑनलाइन, एक लैपटॉप पे हम जो आए हैं, और मुझे लगा एज अ शिक्षक मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि इससे पहले मुझे खुद भी इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। जब मैंने बच्चों से पूछा कि हाउ टू मेक अ रूम फॉर मोर देन 100, how to create Zoom meetings, then I got it that what to do. So मैंने खुद को बहुत अपडेट फील किया, इनफैक्ट मेरे बच्चे ने बहुत अपडेट फील किया। तो मुझे लगता है जो कोरोना से पहले था, केवल एक बुक से मैं पढ़ाती थी, बुक से डिक्टेट करती थी, बच्चों को क्वेरीज सॉल्व करती थी इनटू द क्लासरूम। But here when I am in the classroom but students are not in the classroom, then it was a bit difficult to solve the query, and this was the real test of a teacher. And क्या कह सकते हैं, क्या एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर इस चीज़ से आया a है? lot of confidence. Now I can say I can create any meeting, any PPT, any Zoom meeting, and more than 100 students, how to create a room for them. So as a teacher, when I have got the confidence, I think the students also have got a lot of confidence in this thing. जिस तरह से देखा जाता था पहले, बच्चों को असाइनमेंट बनाने के लिए बोला जाता था, जो वो लिख कर बनाया करते थे या चीज़ें किया करते थे, अब वो चीज़ें ऑनलाइन भी हो गई है, ठीक है, चाहे पीपीटी की बात हो, चाहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लेके एजुटेशन, जो भी चीज़ें लगा लीजिए। तो क्या ये बच्चों के लिए भी एक ग्रोथ है? यहाँ बच्चों के लिए मैं बता सकती हूँ, जो वास्तव में सीखना चाहते हैं उनके लिए वास्तव में ग्रोथ है। क्योंकि व्हेन वी गिव अ टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज टू गिव देम सम इजी टॉपिक्स रिलेटेड टू बुक्स ओनली, बट नाउ वी आर गिविंग देम करंट टॉपिक्स to search, to write. And then if you really wish to learn something, for those students it's very good. It's the period of growth.
And you can understand that there are always two varieties, the students who want to learn and who want to only get passing marks. So for those, it is not growth period. It is up to us how we take this period. So if I am having for this time 352 in one class in BA, among those I have 120 students who are making seriously the assignments after searching a lot. So it is a growth period, but it depends on you how to take that period for your growth. Because as a teacher at the age of 45, I have took it as a growth period. I have also learned how innovative we can be. We can take this thing from this time. ओके महिला होने के नाते विमेन एम्पावरमेंट, क्या आपके हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट की क्या डेफिनेशन हो सकती है? बीइंग अ वुमन, वीमन एम्पावरमेंट मेरे हिसाब से है एक सेल्फ वर्थ को प्रमोट करने का, एक सेल्फ चॉइस को आगे रखने का, प्रमोट करने का, अपनी वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए ही मैं वुमेन एम्पावरमेंट को मानती हूँ. और मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट में बी डिफाइंड इन अ गुड वे टू रिकग्नाइज अ वुमन सेल्फ वर्थ, सेल्फ रियलाइजेशन वी कैन से. विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए काफ़ी बदलाव भी हुए हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक से लेके, और अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसको 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है. तो क्या ये बदलाव ज़रूरी था, या ये बदलाव जो हुआ है वो पॉजिटिव तरीके से हुआ है, या ये इसमें भी कोई नेगेटिविटी है? बहुत पॉजिटिव है. आई कैन से पर्सनली ऑल्सो, बिकॉज पहले कोई एज लिमिट ऐसी 21 नहीं थी. मी माई सेल्फ गॉट मैरिड इन 19 years. And I had not completed my graduation also. When I got my result here, I could not get the opportunity to read and to study further, because it was said that now you have got married and now you have to take care of the family. And I'm really glad to tell you that after 12 years of my marriage, I did my post graduation. And then I did my MBA, and then I did my PhD, and now I am here. Who supported you, ma'am, for this, for teaching, yeah, whatever you are now, who just supported you the most? As you know, in-laws did not support, but husband supported a lot, because he said, if you wish to study, it is up to you how you will make balance. I am always with you. So he supported me, and you won't believe, I am from rural background. I didn't know English. In fact, I was unable to speak even a single sentence in English when I got Right married. now you're speaking, ma'am. And I have learnt everything from my son. And now my son is also in job in IIT Roorkee. So मुझे लगता है women empowerment is really needed, and the changes in the age of marriage is very positive, because the girl can get the opportunity to complete the education and think about herself. Because at the age of 18, 19, I think we cannot think what to do. Whatever is said, we do. तो आपके अगर आप कहें तो बदलाव हो रहे हैं धीरे धीरे, और अच्छे हो रहे हैं, पॉजिटिव हैं, और होने चाहिए, और हम सबको इनका स्वागत करना चाहिए. ये बदलाव वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत सोच समझ कर मैं कहूँगी सरकार ये बदलाव कर रही है. हम सब जानते हैं सारे बदलाव एक साथ नहीं आ सकते हैं. सो स्टेप बाय स्टेप जो ये बदलाव आ रहे हैं, ये वास्तव में हम सब के लिए बहुत फ्रूटफुल है. अगर हम प्रगतिशील समाज की बात करें, ठीक है, तो आपके हिसाब से कैसा होता है एक प्रगतिशील समाज? मेरे हिसाब से प्रगतिशील समाज, अगर आप केवल वीमेन एम्पावरमेंट के उसमें लेना चाहती हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें कि एक प्रगतिशील समाज किसे कहेंगे, हर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो सिर्फ समाज की अगर हम बात करें तो किस तरह से क्या होगा? मेरे हिसाब से सबको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले, एंड फ्रीडम टू चॉइस द करियर मिले. दैट इज़ प्रगतिशील समाज. जो आजकल अगर आप देखें तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम कहते हैं हमारा समाज प्रगतिशील हो रहा है. आप देखते हैं कि गरीब से गरीब भी इंसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता है. हम अपने यूनिवर्सिटी में देखते हैं फ़ीस नहीं होती है, फ़ीस माफ़ी के लिए आते हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं. आज आप देखिए आफ्टर मैरिज सब लोग जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं. तो मुझे लगता है ये ही प्रगतिशील समाज है कि लड़का लड़की, बेटा बहू, बेटी, सब लोग एक स्टेप आगे अपने करियर के लिए लेकर सोचते हैं, और मुझे लगता है सब एक दूसरे को सपोर्ट करके चल रहे हैं. यही प्रगतिशील समाज है. वो पहले वाला सिनेरियो नहीं रहा दैट यू आर डॉटर इन लॉ एंड यू आर डॉटर, यू आर सन एंड यू आर डॉटर इन लॉ. दिस टाइम बोथ आर वर्किंग, हस्बैंड एंड वाइफ. And without support, I'm sorry to say, without support we cannot
वर्क। तो सपोर्ट कहीं ना कहीं बैक से आ रहा है, वो बैक ही हमारा प्रगतिशील समाज है जिसका सिनेरियो टोटली चेंज हुआ है। जी। तो जिस तरह से मैम आज हमने आपसे बात की, हमने ये मुहिम छेड़ी है, तो हमारी मुहिम आपको कैसे लगी और आप अपनी कुछ सुझाव हम तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ मुहिम बहुत अच्छी है, इसे कैरी ऑन करके रखिए। थोड़ा सा जब जैसे अभी तो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आ रहे हैं, मुझे लगता है अगर ये घर घर आप जाकर पूछेंगे शायद तब आपको रियल पिक्चर दिखाई देगी समाज की, क्योंकि यहाँ तो हम सब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, सारे ही एजुकेटेड एंड फ्री, लिबर्टी फ्रीडम जिनको मिली है वो आ रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा अगर आप लोग घर तक भी जाने की कहीं पर कोशिश करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा एक पॉजिटिव इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये है, मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो ये मुहिम है इट इज़ रियली वर्क इज़ वर्शिप, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल काम करें और आई बिलीव इन प्रैक्टिकल थिंग। तो जिस तरह से आपने देखा, मैम बेहद पॉजिटिव तरीके से मैम ने हमसे बात की। मैम ने कहा कि जो पॉजिटिविटी है या जो प्रगति है हमारे घरों से ही शुरू होती है और ये सोसाइटी को समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको हमारी ये मुहिम या हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।